This is an important question. The annual income of A and B are in the ratio 3:4 and their expenditure are in the ratio 5:7 और दोनों की आपने इनकम निकालनी है. अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है? इनकम्स ढूंढने हैं. तो इनकम ढूंढने हैं तो इसमें अब थोड़ा सा अलग चलेंगे. हम इसमें कैसे करेंगे इसको? हमें इनकम का रेशो दिया हुआ है. इनकम रेशो इज 3:4. अगर हम रेशो रिमूव करते हैं तो 3x और 4y आ गया रेशो. ये ए की इनकम आ गई और ये बी की 3x और 4x आ गया. ये ए की इनकम आ गई और ये बी की इनकम आ गई. नाउ हमें एक्सपेंडिचर रेशो दिया हुआ है. एक्सपेंडिचर रेशो दिया हुआ है दैट इज़ व्हाट 5:7. अब यहाँ पे अलग वेरिएबल हो गए. यहाँ पे हम एक्स ले चुके हैं तो ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर. एक का 5y आ गया, रेशो रिमूव करी, इसका 7y आ गया. ओके, सो अब एक आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज़ व्हाट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर गिव्स यू सेविंग्स. कॉमन सेंस है. आप जितना अर्न करते हो उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर निकाल दो, आपका खर्चा निकाल दो, तो यू आर लेफ्ट विथ सेविंग्स ओनली. तो हम ए से की सेविंग की बात करते हैं. ए की सेविंग्स कितनी है? 5000 है. तो ए की इनकम कितनी थी? 3x और ए का एक्सपेंडिचर कितना था? 5y. तो 3x माइनस 5y इज 5000. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड बी की सेविंग कितनी है? वो भी 5000 दी हुई है हमें क्वेश्चन में. तो बी की इनकम 4x थी और एक्सपेंडिचर 7y था. तो दिस इज ऑल्सो 5000. बन गए इक्वेशन हमारे. अब क्या करना है? सिंप्लीफाई कर. नाउ इनको सॉल्व करेंगे. पहली इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड को 4 से. तो यू विल गेट y एज 5000 एंड x एज 10000. सॉरी, दिस इज 10000. क्या रेशो था आपका इनकम का? क्योंकि हमें दोनों की इनकम फाइंड करनी है. इनकम रेशो था आपका 3x फॉर ए, 4x फॉर बी. ये ए का था, ये बी का था इनकम रेशो. तो ए की इनकम हमारी 3 इंटू 10,000 क्योंकि x की वैल्यू 10,000 आई है और बी की इनकम 4 इंटू 10,000. सो दिस इज 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली. ये आपका आंसर आ गया. इससे मतलब अगर एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो हमने y निकाला, y की वैल्यूज डाल देंगे, दोनों का एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा. ऑल्सो यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन एनी ऑफ द इक्वेशन. Now we have one more question. A and B both have some pencils. If A gives 10 pencils to B, then B will have twice as many as A have. And if B gives 10 pencils to A, then they will have the same number of pencils. How many pencils each have? थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप फ्रेम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेट ए हैव x pencils. लेट बी हैव y pencils. क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे. अगर ए 10 पेंसिल दे रहा है, ए के पास है कितनी x, तो x 10 दे रहा है. किसको दे रहा है? बी को. बी के पास थी कितनी y, अब कितनी होगी? 10 होगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हुआ? अभी कंप्लीट नहीं हुआ. अगर ए 10 पेंसिल बी को दे रहा है तो देन बी विल हैव ट्वाइस ऑफ ए. तो जो बी के पास है वो डबल होगी ऑफ ए. जिसके साथ ऑफ लगा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So that gives you 2x minus 20 that is y plus 10. एक बार दोबारा सुन लो. इसको मैं थोड़ा बिकॉज में डाल देती हूँ. If A gives 10, y will receive B will receive 10. और इक्वल कब होंगी वो? ऑब्वियसली इसके पास से कम होगी. क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि जो B है विल हैव ट्वाइस ऑफ A. तो दिस इज हेयर. तो अब इसको गिव का मतलब क्या हुआ? -10. रिसीव का मतलब हुआ 10 एक्स्ट्रा हो गए. तो एंड ट्वाइस का मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई करते. तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 30.
अब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन व्हाट वी हैव, if B gives 10, B gives 10, A will receive 10. Both will have equal. Both have equal pencils. क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, उसमें दिया हुआ है. अगर B दे रहा है तो B के पास y थी, y माइनस 10 दैट इज x प्लस 10. सो दिस इज व्हाट x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो सेम वे सॉल्व कर लेते हैं दोनों को. 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया. सो दिस इज व्हाट कट गया आपका. सो यू गेट माइनस एक्स एज माइनस 50. माइनस से माइनस कट गया तो यू गेट एक्स एज 50. पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट वाई. तो हम इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं. सेकंड में एक्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पे लिख रही हूँ. फ्रॉम टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20. एक्स आपका 50 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20. तो 50 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70. सो वाई हैज 70 पेंसिल्स.